जौहर टाउन लाहौर में खोकर पैलेस के इर्द गिर्द मुतअद्दिद तामीरात गिराकर 38 कनाल ज़मीन वागुजार करा ली गई। गिराए जाने वाली तामीरात में एक मार्केट, खोकर बरादरान के भांजे ताहिर जावेद और अकमल खोकर के घर शामिल। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये गैर कानूनी तामीरात थी। खोकर बरादरान का कहना है कि हुक्म इम्तना के बावजूद वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए ऑपरेशन किया गया। PDM जलसों में मुतहर्रिक किरदार अदा करने की सज़ा दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक कहते हैं झूठ बोला जा रहा है, अराजी खोकर बरादरान की नहीं, रियासती गुंडागर्दी और दादागिरी की जा रही है, इसका हिसाब देना होगा। चंद हज़ार लोगों को इकट्ठा करके तमाशा लगा सकते थे लेकिन मज़ाहमत नहीं की। एक तरफ कौमी असम्बली में ताउन की भीख मांगते हैं और दूसरी तरफ हमारे घर गिराते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पंजाब हुकूमत ने खोकर बरादरान से 1.25 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन वागुजार कराई। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन की खुद निगरानी की। जहाँ जहाँ सरकारी अराजी कब्ज़ा माफिया के पास है उसे वागुजार कराया गया। बग़ैर किसी सियासी दबाव के कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। नून लीग कौम को गुमराह करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नून लीग कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही करती थी। बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ देकर इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। अब वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड कहना शुरू कर दे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। अपोजिशन इत्तेहाद का शीराज़ा बिखरने का दावा। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सोच और JUI के अंदर तफरीक दिखाई दे रही है। अपोजिशन को आईनी अंदाज में शिकस्त देंगे। अज़मत सईद की दयानतदारी किसी से पोशीदा नहीं है। अगर अपोजिशन वालों का दामन साफ है तो घबराहट किस चीज़ की है। हमसे हिसाब मांगते हैं, आप भी हिसाब दें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एक बार नहीं 100 मरतबा अदम एतमाद लेकर आएँ। PDM से कहते हैं तारीख बताएं कब आएंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा देते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मामला तय कर लेंगे। फजलुर रहमान साहब आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 27 जनवरी को तलब कर लिया। मरदमशुमारी के नतायज जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम, 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर गौर और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मुस्बत केसेस की शरह में नुमायां कमी। मुल्क में आज कोरोना मुस्बत आने की शरह 3.9% रही। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता बरस 10 नवंबर के बाद मुस्बत केसेस की शरह 3.9% से तेज़ी से बढ़ी। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1594 अफराद में कोरोना की तस्दीक। बरतानिया और चीन के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूस में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप रवां माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हुक्काम का कहना है कि रूसी वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ 92% मौसर है। वैक्सीन को -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी है। माहिरीन का कहना है कि रूसी वैक्सीन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर मुहैया किए जाने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा बिजली की कीमत ₹1.95 बढ़ाकर अवाम की जेब पर 200 अरब का नया डाका डाला गया। इमरान खान ने गर्दिशी कर्ज सिफर कर देने का दावा किया था। अब गर्दिशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाने से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे चैलेंजेस से नबरदाज़मा हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तुर्क सदर का इस्तांबुल की नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया के तीसरे मलजम क्लास जहाज़ की वेल्डिंग तकरीब से खिताब। सदर एर्दोगान ने जहाज़ की ब्लॉक वेल्डिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। मलजम क्लास जहाज़ सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब, एंटी हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। अयूबिया में सयाहों की सैर तफरी जारी, मौसम का लुत्फ उठाया, चेयर लिफ्ट के मजे भी लिए। मरी में बर्फबारी थमने के बाद सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। असोर और दियामिर में मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद। चिलास के बालाई मकामात पर बर्फबारी से लोग मुश्किलात का शिकार। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद मौसम साफ हो गया है। सख्त सर्दी में K2 की मुहिम जोई का दूसरा मरहला। प्लान के मुताबिक कोहपैमा कल सुबह तक चोटी सर कर लेंगे। 3 कोहपैमा कैंप 2 पहुंच गए। पाकिस्तानी कोहपैमा अली सतपारा, साजिद सतपारा और गैर मुल्की कोहपैमा कैंप 2 से कैंप 3 जाएंगे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट के लिए फाइनल 11 का फैसला कप्तान और हेड कोच मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं पहले टेस्ट की हिकमत अमली तैयार कर ली। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मंगल से शुरू होगा।